आप बायर और आप एक इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो या आप कर चुके हो, तो आप ये चेक कीजिए कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ग्रेटर देन एग्रीमेंट वैल्यू है, तो आपको सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 ऑफ इनकम टैक्स आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्या बोलता है सर? सेक्शन 56 प्रोवाइड्स करता है कि आपकी अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन द एग्रीमेंट वैल्यू, जो डिफरेंस रहेगा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू का, वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिक्लेयर करना पड़ेगा एज अ बायर, मतलब आपके आईटीआर में वो इनकम बन जाएगी। ओके, बट दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तब ये इनकम नहीं है। तो दो कंडीशंस क्या है? फर्स्ट कंडीशन है कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन द 110% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू एंड द डिफरेंस ऑफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड द एग्रीमेंट वैल्यू इज ₹50,000। सर लेट्स टेक अ एग्जांपल फॉर बेटर क्लियरिटी। तो एग्जांपल है कि इसे आपकी एग्रीमेंट वैल्यू है 1 करोड़ की, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका 1 करोड़ 25 लाख। ओके, तो अभी इसमें एक टॉलरेंस लिमिट था से 10% का, तो एग्रीमेंट वैल्यू 1 करोड़ का 10% से 1 करोड़ 10 लाख हुआ। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 1 करोड़ 25 लाख। सो डिफरेंस कितनी है आपकी इधर? तो अभी आपका 1 करोड़ 25 लाख इज ग्रेटर देन द 1 करोड़ 10 लाख, तो कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई। सेकेंड कंडीशन थी कि डिफरेंस शुड बी ऑफ मोर देन 50,000, तो आपका यह डिफरेंस है 1 करोड़ 25 लाख माइनस 1 करोड़ 10 लाख, तो आपकी डिफरेंस हुई 15 लाख विच इज अ मोर देन द 50,000। तो बोथ द कंडीशन इज सेटिस्फाई। तो आपकी जो भी डिफरेंस है 1 करोड़ माइनस 1 करोड़ 25 लाख, तो आपको 25 लाख एज अ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे एज अ बायर, बिकॉज आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ड्रास्टिकली ग्रेटर देन द एग्रीमेंट वैल्यू। एक्सेप्शंस हो सकते, बट एज ऑफ नाउ आपको तो डिक्लेयर करनी पड़ेगी आपके आईटीआर में, नॉट अ 15 लाख बट होल 25 लाख। ओके सर, अभी मैंने इनकम तो डिक्लेयर कर दी, तो जो इनकम डिक्लेयर की मेरी एग्रीमेंट वैल्यू है 1 करोड़ और मैंने सिर्फ 25 लाख एज अदर सोर्स में डिक्लेयर कर दी, तो जब मैं सेल आउट करूंगा, अभी तो मैं बायर हूं, बट एट द टाइम ये प्रॉपर्टी सेल आउट करूंगा तो कॉस्ट क्या आएगा? आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 करोड़ 25 लाख थी, क्योंकि आपने इनकम ऑलरेडी 25 लाख के डिक्लेयर की। तो अभी के लिए ये छोटी छोटी बातें, टेक्निकल पॉइंट्स आप चेक कीजिए बिफोर एंटरिंग इन द ट्रांजेक्शंस, क्योंकि आपको अननेसेसरी फ्यूचर्स में लिटिगेशंस बेयर करने पड़ेंगे। तो काइंडली कंसल्ट विद योर कंसल्टेंट एक्सपर्ट बिफोर एंटरिंग योर ट्रांजेक्शन। फॉलो करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस के और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अभी के लिए थैंक यू।